दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है रविवार 13 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। देश में खेती किसानी से जुड़े नए कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों के चल रहे आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों को बहुत जरूरी बताया है। जहां उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर और इससे जुड़े सेक्टर में खड़ी दीवारों और अड़चनों को खत्म किया जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश आने से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शनिवार को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 93वीं वार्षिक अहम बैठक की है, जहां उसमें कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इससे जुड़े अन्य सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, उनके बीच हमने दीवारें देखी है। अब सभी दीवारें हटाई जा रही है, सभी अड़चनें हटाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, इनमें सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में निवेश होगा, जहां इन सबका सबसे ज्यादा फायदा देश के किसान को होने वाला है। आज भारत में किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। चारा घोटाले के कई मामले में सजा याफ्ता होने के बाद रिम्स में इलाज के लिए भर्ती लालू प्रसाद यादव की तबीयत नाजुक हो सकती है। जी हां, लालू प्रसाद यादव की किडनी कभी भी फेल हो सकती है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने अधिकारियों को लिखित तौर पर इसकी जानकारी दी है। लालू का इलाज करा रहे रिम्स के डॉक्टर उमेश प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव का किडनी फंक्शन कभी भी बिगड़ सकता है। उनके सेहत के बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है, यह स्पष्ट रूप से खतरनाक है और मैंने इसे अधिकारियों को लिखित रूप में दे दिया है। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है। बिहार में गंगा, कोसी, कर्मनासा और सोन नदी पर अगले 4 सालों में 17 नए पुल बन जाएंगे, जहां इनमें से गंगा नदी पर 13, कोसी नदी पर 2, कर्मनासा और सोन नदी पर 1-1 पुल शामिल है। जहां सड़क यातायात की सुविधा बढ़ेगी तो वही आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भी होगा। इन पुल परियोजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी भी है, जहां इनमें कई पुलों का जिक्र गुरुवार को कोइलेवर पुल के 3 लेन के उद्घाटन के दौरान केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। पथ निर्माण विभाग और एनएच के सूत्रों का कहना है कि पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का 4 लेन बना हुआ है, लेकिन फिलहाल इसके 2 लेन पर ही यातायात हो रहा है। यह करीब 5.5 किलोमीटर की लंबाई में अन्य 2 लेन की मरम्मत शुरू की गई है। इसका निर्माण साल 2021 तक पूरा हो जाएगा, जहां पुनर्निर्माण पर 1742 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं पटना में गांधी सेतु के समांतर करीब 5 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले नए पुल का निर्माण अगले साल शुरू होगा और इसे 2024 तक बनने की संभावना है। दोस्तों अगले साल से आपका मोबाइल बिल बढ़ने जा रहा है। जहां रिपोर्ट की माने तो तीनों दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड प्लान की कीमत बढ़ा सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई करेगी और फिर रिलायंस जियो और एयरटेल भी कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी। आपको बता दूं कि ये तीनों ही कंपनियां टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से फ्लोर प्राइस की घोषणा करने का अनुरोध करती आ रही है। फ्लोर प्राइस किसी सर्विस की यह कीमत होती है जिससे कम पर उसे नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों ने ही कॉलिंग और डेटा की कीमत निर्धारित की हुई है। न्यूनतम फ्लोर प्राइस निर्धारित करने का सीधा मतलब हो सकता है कि अगले साल से आपको फ्री कॉलिंग और सस्ता डेटा ना मिले। जहां कंपनियां चाहती है कि उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़कर ₹300 प्रति माह हो जाए। वोडाफोन आइडिया मार्च में कीमत बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। दरभंगा में 10 करोड़ के सोना लूट मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। जी हां, घटना के चौथे दिन पुलिस ने दिन दहाड़े हुई ज्वेलरी शॉप में हुई इस लूट कांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, बताया जा रहा है कि इससे हुए लैंडर भी शामिल है, जिसकी मदद से इस कांड को अंजाम दिया गया था। जब मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी दरभंगा का ही सोना कारोबारी निकला है। मिली जानकारी के अनुसार अभी भी पुलिस मधुबनी जिले के जयनगर में बाकी बचे हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगले हफ्ते अपने कार्यकाल का 1 महीना पूरा करने जा रही है, लेकिन एनडीए सरकार में कैबिनेट का विस्तार अटका हुआ है। जी हां, बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि राज्य के मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब होगा, जिसे लेकर सब लोग अपने अपने अनुमान के हिसाब से जवाब देने में लगे हुए हैं। जी हां, दरअसल अटकलें ये लगाई जा रही है कि एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान बनी हुई है। इसे लेकर पार्टी नेताओं ने कहा है कि 27 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कैबिनेट विस्तार पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जेडीयू कुछ आशंकाओं के चलते कुछ कैबिनेट विस्तार के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं है। दरअसल बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। जिन नियमों के अनुसार बिहार सरकार के कैबिनेट में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 36 से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट का आकार विधानसभा की कुल सीटों का केवल 15% ही हो सकता है। एक तरफ जहां कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली के कई बॉर्डर पर 17 दिन से डटे हुए हैं, तो वहीं अब बीजेपी कृषि कानूनों को लेकर देश भर में कैंपेन चलाने जा रही है। जहां बीजेपी इसे लेकर 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल आयोजित करेगी। इन चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी नए कृषि कानून के फायदे को गिनाएगी और देश के बाकी किसानों को इसके बारे में समझाने की कोशिश करेगी। जी हां, इसको लेकर बिहार बीजेपी भी राज्य के सभी 38 जिलों में रैली और किसान सम्मेलन कार्यक्रम करेगी। इसकी जानकारी देते हुए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज बताया कि बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों पर किसान चौपाल लगाया जाएगा। हम किसानों के बीच जाकर समझाएंगे कि पंजाब और हरियाणा के मंडियों में बिचौलियों का बोलबाला है। वहां की बिचौलिया नहीं चाहते हैं कि इससे किसानों का फायदा हो, इसलिए किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा है कि कृषि बिल को समझने के लिए किसानों के बीच जाकर बीजेपी के सभी नेता काम करेंगे। रविवार को बख्तियारपुर में रविशंकर प्रसाद और संजय जायसवाल किसानों को कृषि कानून समझाने के लिए सम्मेलन करेंगे। यानी कि आज सम्मेलन करेंगे। आज से 25 दिसंबर तक राज्य में यानी कि बिहार में यह चौपाल लगाया जाएगा। गिरिराज सिंह, आर.के. सिंह, नित्यानंद राय, सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मंगल पांडे, राधा मोहन सिंह समेत बीजेपी के सभी नेता किसानों के बीच जाएंगे और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के सालों बाद भी नीतीश कुमार इस बात को कबूलने से परहेज करते हैं कि बिहार में शराब बिक्री के लिए माफियाओं का पूरा नेटवर्क खड़ा हो चुका है। जी हां, लेकिन अब बढ़ते अपराध को देखते हुए नीतीश कुमार भी शराब माफियाओं को लेकर चौकन्ना हुए हैं। 15 दिनों के अंदर तीसरी बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पुलिस अधिकारियों के सामने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में ताकत बढ़ा चुके शराब माफियाओं को खत्म किया जाए। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस आला अधिकारियों को आदेश दिया है कि शराब के काले कारोबार में लगे लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया है। कटिहार जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल का एक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वे बार बालाओं के साथ भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे हैं। जहां प्रिंसिपल का नाम अनिल कुमार सिंह बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि प्रिंसिपल एक समारोह में बार बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं। कई बार बार बालाओं को वह पकड़ रहे हैं, जहां कभी हाथ पकड़ रहे हैं तो कभी गले में हाथ डाल रहे हैं। जहां प्रिंसिपल का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको यह वीडियो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज्यादा अश्लीलता फैलाई गई है। जी हाँ, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये वीडियो किस कार्यक्रम का है। इस दौरान उनके साथ कई और शख्स भी स्टेज पर डांस के दौरान खड़े और कुछ डांस कर रहे हैं। अब तक इस वीडियो को लेकर प्रिंसिपल की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उनके ही स्कूल के स्टूडेंट और उनके परिजन प्रिंसिपल के डांस का वीडियो देखकर हैरान हैं। यह इस तरीके के डांस को वे सही नहीं बता रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई होती है या फिर नहीं। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हर दिन सरकार फजीहत झेल रही है, लेकिन पटना पुलिस के कारनामे ने सरकार की नाक कटवा डाली है। जहां कुख्यात रवि गोप की गिरफ्तारी और फिर कोर्ट से जमानत लेकर उसका निकल जाना पटना पुलिस के लिए किरकिरी बना हुआ है। अब इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। जहां सेंट्रल रेंज के आईजी ने इस पूरे मामले पर सिटी एसपी वेस्ट से रिपोर्ट तलब की है। एसपी की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के ऊपर गाज गिरना तय माना जा रहा है। कुख्यात रवि गोप आदतन अपराधी है और पुलिस मुख्यालय ने उसे पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।
बिहार में भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर गाज गिरने का काम शुरू हो गया है। किशनगंज के गंधर्व डांगा थाने में तैनात एक एएसआई को सिपाही बना दिया गया है। जी हां, जांच में एएसआई पर लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। गंधर्व थाने एएसआई आरडी प्रसाद को एएसआई से सीधे ही सिपाही बना दिया गया है। जी हां, अब एएसआई का रुतबा कम हो गया है, वो एक सिपाही की हैसियत से काम करेंगे। एएसआई का 6 माह पहले ही किशनगंज थाने से तबादला हुआ था, लेकिन अपनी आदतों में सुधार नहीं कर रहा था। दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं कि आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। जी हाँ, वही पैन कार्ड भी काफी महत्व है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है। अगर किलिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजों के तहत आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या फिर कैंसिल्ड पेन का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272 के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्स पेयर अगर पेन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाता है तो फिर पेन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। जी हां, तेजी से नीचे जाते कोरोना के ग्राफ के बीच देश में कोरोना मरीजों की संख्या 98 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 30,006 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 442 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 98,26,775 हो गई है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 93,24,328 लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,59,819 एक्टिव केस हैं। दोस्तों, इंसानों और जानवरों की दोस्ती के बारे में आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन जानवरों में से एक है हाथी। जी हां, हाथी देखने में भले ही विशाल लगता हो, लेकिन इंसानों के साथ उनका गहरा नाता रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर किसी की जुबान से एक ही शब्द निकल रहा है। जी हां, वो है हाथी मेरा साथी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो कहां का है ये तो पता नहीं चल सका है, लेकिन इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक ट्रैक्टर दलदल में फंसा हुआ है। ट्रैक्टर को दलदल से बाहर निकालने की काफी कोशिश होती है, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। बाद में ट्रैक्टर को दलदल से निकालने के लिए हाथी की मदद ली जाती है। हर किसी को लगता है कि ट्रैक्टर जिस तरीके से दलदल में फंसा हुआ है उसे निकालने में हाथी को भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन वहां मौजूद लोग उस समय दंग रह जाते हैं जब हाथी तिनके की तरह ट्रैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। जी हां, आप भी देखिए आगे ये वीडियो। बिहार सरकार ने बिहार में धान की खरीद की सीमा बढ़ा दी है। सरकार रैयत किसानों से खरीद को अब मौजूदा 200 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 250 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है, जबकि गैर रैयत किसानों से खरीद को मौजूदा 75 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 100 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 के दौरान राज्य में धान खरीद की स्थिति की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जी हाँ, विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया है कि कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत किसानों को एमएसपी दरों पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स द्वारा धान खरीद के लिए खुद पात्र बना जाएगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की पूरी व्यवस्था को ही खोखला करके रख दिया है, जिस कारण से आज बिहार अपराध के कहर से करा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार 15 वर्षों से सीएम के पद पर जमे नीतीश कुमार ने प्रदेश के सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से पंगु बना दिया है। अब वो चाहे जितने भी मीटिंग कर लें, जितने भी अधिक दल बदल लें, लेकिन प्रदेश में उनकी गद्दी पर रहते क्राइम कंट्रोल होने वाला नहीं है। दरअसल उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के चाटुकार अधिकारियों ने पूरे सिस्टम का ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है।
बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अवर निरीक्षकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न जिलों में भेजा गया है। जहां इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर बिहार के छपरा की है, जहां पूरे देश में कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इन तस्वीरों में पुलिस के जवान ही कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जी हां, पुलिस के जवानों को कानून का मखौला उड़ाना महंगा पड़ा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर छपरा में विभिन्न थानों में तैनात पुलिस अवर निरीक्षकों की तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें दूसरे को कानून का पालन करवाने वाले पुलिस के जवान खुद कानून का मखौला उड़ाते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दूं कि हर दिन यही पुलिस पदाधिकारी लोगों को मास्क का चालान काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर में ये खुद कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दर्जनों पुलिस अवर निरीक्षकों की तस्वीर बर्थडे मनाते हुए वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार इन तस्वीरों के बारे में बताया जा रहा है कि सारण जिले में व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई है। इन दिनों सभी थानों में इन लोगों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए लाया गया है। जहां उसी दौरान बर्थडे मनाते हुए सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। कटिहार जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इस कड़ी में कटिहार पुलिस ने हाल के दिनों में हुए एनएच पर लूट कांड का खुलासा किया है। जी पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहां पुलिस ने अपराधी के पास से नगद में 25,000 रुपए बरामद किया है। जी आपको बता दूं कि 4 दिसंबर को पोठिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर खौरा मोड़ के पास पूर्णिया के दवा व्यवसायी से अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूट लिया था। इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से यह कार्रवाई किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक किया था, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। बिहार में पराली जलाने के आरोप में कृषि विभाग ने 900 किसानों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। जी अब इन किसानों को 3 साल तक कृषि आधारित लाभों की योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। जी यानी कि 3 साल के लिए इन किसानों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित यानी कि डीबीटी के माध्यम से भुगतान की जाने वाली सरकारी प्रोत्साहन राशि को रोक लगा दिया है। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग सख्त हो गया है। जी हाँ, बिहार सरकार ने पिछले 3 महीने में 900 किसानों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 11 जिलों के किसानों पर सरकार ने ये एक्शन लिया है। इसको लेकर अधिकारियों द्वारा पदाधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है, किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के आदेश के बावजूद किसान धान कटने के बाद खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे मिट्टी को नुकसान के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जी हाँ, जिसे देखते हुए कृषि विभाग पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित करके उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं से वंचित कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे भारत में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले साल से इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है, जो वायु प्रदूषण के लिए एक प्रमुख कारक है। बिहार में अमीन के पदों पर नौकरी करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने को लेकर नीतीश कुमार बहुत जल्द बम्पर बहाली करने वाली है। खबर के मुताबिक बिहार के नीतीश सरकार ने राज्य में 550 अमीनों के पद के लिए हुई बहाली करेगी। इसको लेकर आयोग की वेबसाइट पर बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी हाँ, युवा इस भर्ती प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें। आपको बता दें कि मार्च 19 में विज्ञापन निकालकर सर्वे में ITI या फिर अमानत की डिग्रीधारियों से आवेदन के लिए विज्ञापन निकाले थे। इसलिए इस बार भी यही योग्यता निर्धारित की जा सकती है। इसके लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि अमीन के पदों पर भर्ती की यह प्रक्रिया संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा आयोजित की जा सकती है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इन पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्त देकर इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन यानी कि ATS की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद सर्वे के कार्य के लिए भेजा जाएगा। एक तरफ कृषि कानून वापस लेने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार इन्हें सुविधा देने के लिए नई योजना बना रही है। जी सरकार किसानों का डाटा बैंक जल्द तैयार करेगी, जिससे मिट्टी की जांच, बाढ़ की चेतावनी, उपग्रह की तस्वीरें, जमीन का राजस्व रिकॉर्ड आदि की जानकारी घर बैठे मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका लाभ किसानों को मिलना प्रारंभ भी हो गया है। सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी किसानों को फायदा पहुंचा रही है।
बिहार में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी घटना को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। जी हां, ताजा मामला सीवान जिले के नगर थाना पुलिस क्षेत्र के फतेहपुर बाईपास में सामने आई है। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े वेस्टर्न ईस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल बैंक एक्सचेंज से लगभग 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब एक्सचेंज में गार्ड भी मौजूद नहीं थे। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 7 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सीवान नगर थाना क्षेत्र फतेहपुर बाईपास मोड़ के पास वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल बैंक की घटना है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। जी हां, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल डिप्यूशन पर बुलाया है। जी हां, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने सेंट्रल डिप्यूटेशन पर सर्विस के लिए बुला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए 14 दिसंबर को पेश होने को कहा है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी 10 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले में नड्डा के काफिले पर हुए हमले की पृष्ठभूमि में केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों में लिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों की आजीविका के लिए खतरा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आंदोलन को राजनीतिक कहना इस देश के किसानों का अपमान है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार कानून में 14 संशोधन करने को तैयार है तो फिर इस कानून को ही खत्म क्यों नहीं करती है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने न्यूज चैनल आज तक के किसान पंचायत कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार किसानों से टकरा रही है और उन्हें टरका रही है, इसे बंद कर देना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया है कि कोरोना काल में सरकार रात के अंधेरे में इस काले कानून को लेकर क्यों आई। साल 2020 के दिसंबर महीने में आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। जी हां, 14 दिसंबर 2020 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। यह सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को शाम 7:03 से शुरू होगा और 15 दिसंबर की मध्य रात्रि 12:23 पर खत्म होगा। तो आइए इसके बारे में बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जी हां, और कौन से काम करने से बचना चाहिए। आपको बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा। जी हां, यानी कि आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक भी नहीं लागू होगा। यह सूर्य ग्रहण अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग, साउथ अमेरिका का अधिकांश भाग, प्रशांत महाद्वीप क्षेत्र, अटलांटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में दृश्यमान होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती है। यही वजह है कि सूर्य ग्रहण काल में कभी भी नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग ग्रहण काल में घर की खिड़कियां तक बंद कर देते हैं और दरवाजे भी बंद कर देते हैं, ताकि ग्रहण के समय की हानिकारक किरणें घर में प्रवेश ना कर सके। बिहार सरकार एक के बाद एक धाकर फैसले जनता के लिए ले रही है। जी हां, उन्हीं फैसले में से एक फैसला आपके बाइक या फिर किसी अन्य वाहन से जुड़ा हुआ है। जी हां, अगर आप इनमें से किसी वाहन को चलाते हैं और अब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो यह खबर आपके लिए काम की है। जी हां, दरअसल बिहार सरकार के फैसले से अब तक बिहार में लाइसेंस के लिए लगने वाला शुल्क कम कर दिया गया है। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 50 रुपए कम लगेंगे। नीतीश सरकार ने परिवहन विभाग से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लगने वाले शुल्क में कमी करने का आदेश दिया है। यानी कि अब 790 की जगह अब इसके लिए केवल 740 रुपए देने होंगे। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इधर उधर दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। जी हां, ये घर बैठे ऑनलाइन बनाया जा सकता है। इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही आप अपने पसंद की तारीख का स्लॉट भी बुक करा सकते हैं। बिहार में लर्निंग लाइसेंस लेने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यह पहल की है। माना जा रहा है कि इससे लोगों को लर्निंग लाइसेंस लेने में आसानी होगी। बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने सगुना मोड़ से बिहाटा तक एलिवेटेड रोड की मंजूरी दी है। जी हां, ये रोड बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। खबर के अनुसार पटना में सगुना मोड़ से बिहाटा तक एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने से बिहाटा एयरपोर्ट से लोगों का आवागमन होना आसान हो जाएगा। इससे लोगों की परेशानियां भी दूर हो जाएगी और लोग आसानी से आ सकेंगे।
बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा फरवरी 2021 में आयोजित की जाएगी। जहां इसके लिए शेड्यूल बोर्ड की ओर से अक्टूबर की शुरुआत में ही जारी कर दिया गया था। तय कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 के लिए परीक्षाएं 2 से 13 फरवरी तक, कक्षा 10 की परीक्षा में 17 से 24 फरवरी 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। अधिकारियों ने कहा था कि कक्षा 12 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 9 से 18 जनवरी 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। अब बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2021 से जुड़ी खबर में नई बात सामने आई है कि इन परीक्षाओं पर एग्जामिनेशन ऐप से नजर रखी जाएगी। जहां लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक बिहार बोर्ड द्वारा हर परीक्षा केंद्र को एग्जामिनेशन ऐप से जोड़ा जाएगा। इसे लेकर सभी केंद्र अधीक्षक के केंद्र पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षक सभी डीपीओ और डीईओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज बस यह था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।